शादी सहमति से हुई थी, दोनों परिवार की सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है। वो उसके चंगुल से बिटिया निकल के नहीं, और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई ढाबे वाले से। रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया है ढाबे वाले ने। अच्छा। हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फ़ोन लगाया। अच्छा। क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है उस मामले में, इसलिए वो लोग ये उल्टा दावा कर रहे हैं। ये बच्ची भी क्यों करवाएगी? बच्ची अगर ऐसा करवाती तो घूमने क्यों जाती? अच्छा, आपने वहाँ की पुलिस ये दावा कर रही है, मेघालय के मुख्यमंत्री ये बात कर रहे हैं, आपका परिवार का गुस्सा जायज़ है, बट हम जानना चाहते हैं क्या है, आपको क्या लग रहा है? शादी सहमति से हुई थी? शादी सहमति से हुई थी, दोनों परिवार की सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है वो। अच्छा। हाँ। अच्छा बाबूजी, मेघालय की सरकार का जो है वो ये ट्वीट है कि 4 लोग गिरफ्तार कर लिए लड़के के साथ, जिसमें 3 लड़के मध्य प्रदेश के। अब ये वहाँ की सरकार को पहले से बताना चाहिए ना, ये कहाँ के हैं कहाँ के नहीं हैं। और बच्ची रात में क्या बोलते हैं गाजियाबाद में आई है, वो होटल वाले से उसने मोबाइल लिया और फिर फ़ोन लगाया भाई के लिए। अच्छा, बेटी ने फ़ोन लगाया? बेटी ने फ़ोन लगाया है। मतलब बेटी खुद गाजीपुर के उस ढाबे में पहुंची है? वो ढाबे पे पहुंची है बेटी मेरी। मतलब ये भी हो सकता है कि वो जिसके चंगुल से उससे छूट के यहाँ पर आई हो? हाँ, वही चीज़ है ना कि उसके चंगुल से बिटिया निकल के नहीं, और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई ढाबे वाले से। रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया है ढाबे वाले ने। अच्छा। हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फ़ोन लगाया। अच्छा। हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फ़ोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची, थाने की वहाँ ढाबे पे, ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। कितने बजे की बात है? मतलब 2 बजे के करीब की बात है। मेरी बिट्टी से अभी मेरी बात नहीं हुई, सोनम से। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. अकेले गोविंद जी से बात हुई है। क्या बोली वो? गोविंद ने बोला कि वहाँ छोरी रो रही थी, सोनम मिल गई है पापा, और अब कोई बात नहीं है टेंशन की, और मैं वहाँ जा रही हूँ। तो वो वहाँ से फ्लैट से निकल गया है, तो 11 बजे वहाँ पहुँच जाएगा गाजीपुर। मतलब ये कैसे पहुंची, उसने बताया कुछ? ये अभी उसने नहीं बताया, क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं थी वो बताने लायक। अच्छा, पुलिस जो कह रही है। अरे मेरी बात सुनो, तुम्हारा दिमाग मत लगाओ माता जी, तुम्हारा दिमाग मत लगाओ लोग। पक्ष रखना जरूरी है। आप क्या कहना चाहते हैं, आप पिता आप होने ये के नाते? बताइए, जो वहाँ की पुलिस दावा कर रही है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं, ऐसा अचानक क्यों हुआ है? यू टर्न क्यों आया? वो गलत दावा कर रहे हैं। अच्छा। वो लोग बिल्कुल 100% गलत दावा कर रहे हैं। वो लोग निराधार झूठ बोल रही है, क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है उस मामले में, इसलिए वो लोग ये उल्टा दावा कर रहे हैं। वहाँ के डीजीपी तो ये भी कह रहे हैं कि जो सुपारी देकर, मतलब कि पैसा देकर ये किलिंग करवाई है सोनम ने, ऐसा वहाँ के डीजीपी कह रहे हैं। हम नहीं कह रहे पुलिस का दावा है। भाई हम क्यों करवाएंगे ये चीज़? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बच्ची भी क्यों करवाएगी? बच्ची अगर ऐसा करवाती तो घूमने क्यों जाती? अच्छा, आपने फोन नहीं लगाया सोनम को? अभी आज सुबह बात नहीं हुई? सोनम के पास फ़ोन ही नहीं, काश लगाऊं फ़ोन। अच्छा, आपके परिचित कुछ बता रहे थे कि आप लोग आज दिल्ली जाने का सोच रहे थे अमित शाह से मिलने का, और उससे पहले ये चीज़ आ गई। कल हमने प्लान बनाया था, हमारे जो संगठन के जो अध्यक्ष हैं भोपाल से, रघुवंशी समाज के, वो लोग हमारे पास कल आए थे। तो उनने आज सीएम साहब से वो जाते उनके पास मिलने के लिए, और वो मिलने का मांगते कि कितनी बजे उनको अपन को इंदौर से बुलाना है या मिलने के लिए। तो इसके बाद में फिर हम लोग दिल्ली जाते हैं कि अमित शाह जी से मिलने के लिए कि भाई हमको सीबीआई की जांच दो आप। मतलब जो मेघालय पुलिस दावा कर रही है उसमें आपको दम नहीं लग रहा है? वो बिल्कुल दम नहीं है, झूठ बोल रही है, वो बिल्कुल झूठ बोल रही है वहाँ की पुलिस। और उन्होंने अरेस्ट किया, ये बात भी गलत है? आपकी बेटी खुद पहुंची गाजीपुर? बेटी मेरी खुद वहाँ पहुँची हुई है। वो कैसे पहुँची है वो बेटी जाने, ठीक है ना, किस तरीके से वो वहाँ पहुँची है, किस हालत में पहुँची है, कैसे वो ढाबे वाले से मोबाइल लिया उसने, ढाबे वाले से मोबाइल लेके भाई से बात हुई, भाई ने फिर थाने पे फ़ोन लगाया, ठीक है ना। थाने वाले वहाँ के उठा के वो बिट्टी को, सोनम को लेके नहीं वहाँ उनके पास आए हुए हैं। आपकी कोई अपील, आप कुछ कहना चाहेंगे? इतना सब तस्वीर मेरी अपील यही है अमित शाह जी से कि वहाँ सीबीआई की जांच होना चाहिए, पुलिस वाले की भी जांच होना चाहिए, पूरे थाने की जांच होगी, पूरा थाना अंदर जाएगा वहाँ पे। मैं आज चार रोज से यही बात बोल रहा हूँ, पूरा थाना अंदर जाएगा।
हाँ। मतलब ये आपका ये दावा है, आप ये कह रहे हैं कि मनगढ़ंत कहानी मेघालय पुलिस ने बनाई है। ये बीच में कहानी बना खड़ी कर दी उनने, ये आप तथ्यों के साथ कह रहे हैं। बिल्कुल गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये बीच में कहानी बनाई है। और सीबीआई जांच होने दो, आप सीबीआई जांच होगी तो पूरा थाना जेल में जाके बैठेगा। अच्छा, हाँ, ये गारंटी के साथ है। अभी भी आप पड़े हुए हैं कि बिल्कुल जांच हो। बिल्कुल 100%। और जब तक इसका मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, जब तक मैं इस चीज़ का पीछा नहीं छोड़ूंगा, कब तक, जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी और थाना अंदर नहीं होगा। थाने में जितने पुलिस वाले हैं टोटल अंदर होंगे वो लोग। आपके मुताबिक अभी भी सोनम इनोसेंट है, बेगुनाह है? बेगुनाह है, 100% मेरी बच्ची बेगुनाह है। अच्छा, हाँ, मेरी बच्ची पे को क्या मेरे को विश्वास नहीं होना चाहिए मेरी बच्ची पे सही कह कि मेरी बच्ची कहाँ तक जा सकती है। मेरे को पूरा 100% विश्वास है मेरी बच्ची ऐसी हरकत नहीं कर सकती है। वो वहाँ की जो पुलिस है वो मनगढ़ंत कहानी बना के खड़ी कर रही है, क्योंकि वो उनका बचाव कर रहे हैं वो लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी खबर, राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में उसकी पत्नी सोनम को गिरफ्तार किया गया है। बहुत ही चौंकाने वाला और खतरनाक मोड़ इस पूरे केस ने लिया है। 16 दिन तक सस्पेंस बना रहा और 17वें दिन सुबह सुबह ये खबर आई कि सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार किया गया है। कहां से? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से उसे गिरफ्तार किया गया है। और मेघालय पुलिस ने सोनम को लेके जो दावा किया है, जो थ्योरी बताई है, वो बहुत चौंकाने वाली है। जी हाँ, मेघालय पुलिस ये साफ तौर पे कह रही है कि दरअसल इस पूरे हत्याकांड को सोनम के इशारे पर अंजाम दिया गया। सोनम ने अपने पति की सुपारी दी, भाड़े के हत्यारों से उसका कत्ल करवाया और वो बाकायदा मध्य प्रदेश से ही हत्यारों को लेकर मेघालय गई थी, शिलोंग गई थी। तो आप कह सकते हैं कि सोनम हनीमून के लिए नहीं बल्कि अपने पति की हत्या करवाने के लिए शिलोंग गई थी। मेघालय पुलिस अभी यही दावा कर रही है। मेघालय के डीजीपी आई नोंगरांग ने क्या कहा? उन्होंने बताया कि मेघालय में इंदौर के शख्स की हत्या के मामले में पत्नी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें कथित तौर पे पत्नी भी शामिल है। उसने भाड़े के हत्यारों से पति का कत्ल कराया। हालांकि अभी तक पुलिस ने हत्या के मोटिव का, उद्देश्य का खुलासा नहीं किया है, लेकिन शादी के 10 दिन बाद अगर कोई पत्नी अपने पति की हत्या करवा रही है तो उसके पीछे जाहिर सी बात है यही समझा जाएगा कि या तो शादी के पहले कोई अफेयर रहा होगा या फिर कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके बाद सोनम ने तय किया कि राजा को वो अपने रास्ते से हटा देगी। ये जानकारी भी सामने आ रही है कि हत्या का प्लान पहले से था और एमपी से ही हत्यारों को हत्या के मकसद से, अपने पति की हत्या के मकसद से मेघालय सोनम लेकर गई थी। पूरा प्लान बनाया गया था जिसमें राजा को ट्रैप किया गया, क्योंकि ये जानकारी भी आपको याद होगा सामने आई थी कि दरअसल उनका शिलोंग जाने का कोई प्लान था नहीं और अचानक से चीज़ें बदली और फिर राजा और सोनम एक साथ मेघालय गए और वहाँ पर पहले दोनों गायब हो जाते हैं और उसके बाद 11वें दिन राजा की लाश मिलती है बहुत ही सड़ी गली हालत में और सोनम का कुछ अता पता नहीं चलता है। लेकिन 16 दिन के सस्पेंस के बाद 17वें दिन उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सोनम की खबर आती है कि सोनम वहां पर है। एक तस्वीर भी उसकी वायरल हो रही है और जानकारी जो शुरुआती हमारे पास पहुंच रही है वो ये कि वो जो 3 भाड़े के हत्यारे थे, जब पुलिस उन तक पहुंच गई और सोनम के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, उसको लगा कि अब तो पुलिस के हत्थे चढ़ना ही है, तो उसने खुद फ़ोन किया अपने घर वालों को, अपनी लोकेशन की जानकारी दी। इसके बाद घर वालों ने पुलिस को सूचित किया, फिर मेघालय पुलिस, और ऐसे में सोनम को आखिरकार वहाँ पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया। इसको मेघालय पुलिस टेक्निकल तौर पे ये कह रही है कि सरेंडर किया है सोनम ने, लेकिन अब जब सोनम पकड़ी गई है तो सोनम, जो बाकी जो 3 और इस हत्या में शामिल थे, इन सब को मेघालय पुलिस अपनी कस्टडी में लेगी और वहाँ उनसे पूछताछ की जाएगी और तब इस हत्या के पीछे का जो मोटिव था, जो उद्देश्य था, वो समझ में आएगा। और साथ ही एक शख्स और है अभी जो फरार चल रहा है, उसकी तलाश भी सरगर्मी से की जा रही है। लेकिन ये बहुत ही सनसनीखेज खुलासा इस पूरे मामले में हुआ है। सोनम ने ही सुपारी देकर करवाई थी अपने पति
राजा रघुवंशी की हत्या। और अब इस पूरे मामले को लेकर आधिकारिक जो पूरा बयान होगा मेघालय पुलिस का, उसका इंतजार किया जा रहा है। पूरा जब खुलासा होगा कि कैसे कड़ी दर कड़ी पुलिस ने जोड़ी और कैसे वो 3 भाड़े के हत्यारे और साथ ही सोनम तक पुलिस पहुंची। अपडेट्स लगातार आपको लाइव हिंदुस्तान पर आगे भी हम दिखाते रहेंगे।